नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका दबंग केसरी में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। डोंगरगढ़ विकासखंड मेड़ा सोसाइटी के प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा ने किसानों कृषि की लोन का गबन का मामला प्रकाश में आया है। यह राशि 41,76,000 रुपए की है। मामला ग्राम कहल्लारी के उम्र 35 वर्ष किसान आनंद राम कंवर की जहर पीकर इलाज के दौरान मृत्यु हुई, तब यह मामला जोर शोरों से उछाला गया। ग्राम के 37 किसानों के कृषि लोन का मामला प्रकाश में आया। किसान आनंद राम जब कृषि लोन लेने सोसाइटी पहुंचे तब उसे पता चला कि उसके द्वारा 2,52,688 रुपए का बकाया के चलते उसे लोन नहीं मिलेगा। इस सदमे को सहन किसान न कर पाने से 11 अप्रैल को जहर पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मेड़ा सोसाइटी के प्रबंधक यह भी आरोप है कि 2018 में किसानों का कर्ज माफ किया गया, उसमें भी गड़बड़ी पाई गई। प्रबंधक की वित्तीय गड़बड़ी की जांच 4 नवंबर 2022 जांच प्रतिवेदन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 41,76,000 बताई गई, जो किसानों के खाते से निकाले गए। इतनी बड़ी रकम सोसाइटी के 7 से 8 ग्राम के किसानों के खाते से केवाईसी के माध्यम से निकाली गई। डोंगरगढ़ थाने में 5 नवंबर को किसानों द्वारा शिकायत दर्ज की गई। प्रशासन के द्वारा समझौता में कुलदीप 15 दिसंबर को सभी किसानों पैसा देने का वचन देकर किसानों को गुमराह किया गया। 16 दिसंबर को पुनः किसानों ने शिकायत दर्ज की, फिर भी कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा न करने की वजह से आदिवासी किसान के मौत के बाद कुलदीप को बर्खास्त कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। छत्तीसगढ़ केंद्रीय सरकारी बैंक के अध्यक्ष अपने बचाव में बर्खास्तगी का रास्ता चुना। वहीं पर भाजपा के सांसद आरोप था कि यह मामला काफी लंबा खींचने की वजह प्रशासन सहयोग से अपराधी को बचाया जा रहा था। इन सब बीच के बीच आदिवासी किसान मौत के साए में सो गया। अब किसान के मसीहा कहे जाने वाली सरकार कितने किसानों की जान बचा पाएगी या अपराधी को मृतक किसान के लिए 50 लाख मुआवजा के साथ नौकरी की मांग रखी गई। सांसद संतोष पांडे ने समय पर कार्रवाई न करने की वजह से जो नुकसान किसानों को हुआ है उसके लिए सभी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। डोंगरगढ़ राजनांद गांव से किशोर परमार की रिपोर्ट। कलेक्टर महोदय से आप क्या मांगी थी और क्या बातें मिली? आदिवासी गरीब किसान आनंद कंवर, जिसके पिताजी मेरे और इधर बाईं ओर खड़े हैं, ये गांव के पटेल हैं, ये उनके जीजा जी हैं मृतक के आनंद के। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये आज सारे कृषक कम से कम 10 गांव के इसलिए आए हैं कलेक्टर से, वो गुहार लगाने आए हैं, न्याय मांगने आए हैं। आज ऐसे समिति प्रबंधक जो कुलदीप विश्वकर्मा, जिन्होंने गरीब किसानों के नाम से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसा पैसा निकाल लिया है। कैपेसिटी से ज़्यादा नियम के विरुद्ध उन्होंने पैसा निकाला केसीसी से, और निकालने के बाद जब ये खातू माटी के लिए कर्जा लेने के लिए गए तो पता चला कि हमारा पैसा तो किसी ने निकाल लिया है। वो पूछे तो उन्होंने कहा कि मैं दूंगा। बोले कि कब तक दोगे? तो बोले 8 दिन में दूंगा, 15 दिन में। अंत में ये FIR करने गए थाने में, तब वहाँ जो यहाँ के बैंक के चेयरमैन हैं नवाज खान, उन्होंने उनको समझौता कराया कि पैसा मैं दिलाऊंगा। और 1 महीना गया, 2 महीना गया, 4 महीना गया, 5 महीना गया। अंत में पिता और पुत्र के विषय में लड़ाई हुई कि बेटा तुम निकाल करके खा गए। बोला पिताजी मैं पैसा नहीं निकाला हूँ, और मेरे जैसे सैकड़ों किसान का इन्होंने पैसा निकाला है। और अंत में वो जहर खा करके अपना प्राण त्याग दिया और हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। कल उनका संस्कार किया गया है। आज पूरे कृषक यहाँ आए हैं, न्याय मांगने आए हैं। आखिर कुलदीप के समिति प्रबंधक के साथ में कौन कौन अधिकारी चेयरमैन शामिल हैं, उसकी जांच कराई जाए और चेयरमैन से लेकर के समिति प्रबंधक तक सबको बर्खास्त कर जेल के अंदर डाला जाए। आज ये हम डिमांड करने आए हैं। ये उनके जीजा जी हैं, ये भी बता सकते हैं, ग्राम पटेल भी बता सकते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने किसान के मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हाँ, अभी डेलीगेशन आया था कि समिति प्रबंधक मेढ़ा के समिति प्रबंधक के द्वारा गलत तरीके से राशि का आहरण करना और किसानों को परेशान करना, उनसे वसूली निकालना, इससे संबंधित 6 गांव के किसानों के माध्यम से जो शिकायत किया गया है वो मुझे आज ज्ञापन के रूप में दिया है। और
उन लोगों को आश्वस्त किया है कि ऐसे कोई भी किसान जिन्होंने ऋण नहीं लिया है तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम उसको ऑडिट करा के ख़त्म कर देंगे। साथ ही जिसके विरुद्ध शिकायत आ रही है समिति प्रबंधक के विरुद्ध नामजद जो किया गया है उसको जांच करा के हम शीघ्र ही तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये मैंने उनको कहा। सर 20-21 का मामला है, ज्ञापन दे चुके थे, कोई कार्रवाई बैंक प्रबंधन द्वारा नहीं की। देखिए 20-21 का मामला है, अब इसमें उस समय क्या कार्रवाई हुई थी मैंने अभी रिपोर्ट में बुलाया है और हमारे SDM भी और बाकी अधिकारी, बैंक के अधिकारियों से भी मैंने बात किया है और अब हम चूंकि मेरे संज्ञान में आ चुका है तो हम इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। किसानों को किसी प्रकार से कोई हम इसके शिकायत संबंधित थाने में भी हुई है, थानेदार भी जांच, वहाँ से भी मैं रिपोर्ट बुलवा रहा हूँ। कांग्रेस के एक बड़े नेता पर आरोप लगाया गया है। देखिए जो अभी मुझे जो फैक्ट इन्होंने दिया है मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। किसानों के साथ कोई अहित ना हो, ये पूरा फोकस में रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए दबंग केसरी के साथ।